देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम अपने देश में गणतंत्र दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। विभिन्न संस्थानों के द्वारा, विभिन्न विद्यालयों के द्वारा, महाविद्यालयों के द्वारा हम लोग हर वर्ष गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हमारे जो छात्र हैं, बच्चे हैं, उनको लगता है कि हमारा देश का एक संविधान था जो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसकी याद में हम लोग अपनी देश की व्यवस्था के तहत इसको मनाते हैं। क्या पूरी तरीके से हम सब जानते हैं कि गणतंत्र का मतलब क्या है, गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? उसके लिए एक यात्रा है। 1947 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक की एक यात्रा मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि जब हम लोग 1947 15 अगस्त 1947 के पहले हम एक उपनिवेश के रूप में अपने आप को, हमारा दर्जा था। उपनिवेश का मतलब हम एक बड़े राज्य के अंतर्गत उसके नियम कानून के तहत कार्य करना। 15 अगस्त 1947 के समय ये तय किया गया जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि भारत को स्वतंत्रता प्रदान करनी है। उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉर्ड ऑफ हाउस, लॉर्ड ऑफ कॉमन्स, जो हमारे ब्रिटिश की एक संसद थी, क्योंकि जब कोई देश संचालित होता है, कोई कार्य होता है, तो उसकी व्यवस्था वहाँ की संसद के द्वारा। चूँकि हम उस समय ब्रिटिश के उपनिवेश थे, तो हमारे देश की जो भी विधिक व्यवस्था, जो संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, उसके लिए जो नियम कानून वो वहाँ की संसद में पारित किए जाते थे। तो जुलाई 1947 को वहाँ की संसद में एक एक्ट पारित किया गया जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसके तहत ये तय किया गया कि भारत को कैसे स्वतंत्रता देनी है, भारत कैसे काम करेगा, वहाँ का क्या नियम होगा, क्या कानून होगा, किस तरह की व्यवस्था की जाएगी। तो ये एक्ट बनाया गया जिसके तहत ये लिखा गया उसमें कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र स्वाधीन किया जाएगा। ब्रिटिश रूल समाप्त हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो अब नए रूल्स और नियम कानून को तो बनाए जाने थे। तो 1946 को एक संविधान सभा का गठन किया गया था पहले से, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि भारत के कानून, भारत के संविधान का निर्माण करना। अब जब 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता दे दी गई, तो ये तय हुआ कि जब हमारा ब्रिटिश रूल समाप्त हो गया तो इस देश किस कानून के तहत कार्य करेगा। तो एक एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत कि आप जब तक संविधान आपका निर्माण हो रहा है तब तक भारत 1935 के एक्ट के तहत काम करेगा और उसके नियम कानून बनाए जाएंगे। हम सभी ने
जो संविधान सभा थी, लगभग 3 वर्षों के अपने अथक प्रयास से 26 नवंबर 1949 को इस देश के संविधान को निर्माण कर दिया, उसको पूरा कर दिया। 26 नवंबर को देश का संविधान आ गया था, तो 26 जनवरी की आवश्यकता क्यों पड़ी कि हमको गणतंत्र दिवस या अपना इस देश का संविधान दिवस, जिस दिन संविधान दिवस था उसी दिन हमको आ रहा इस देश का गणतंत्र दिवस भी तय हो जाना चाहिए था। तो गणतंत्र दिवस मनाने के पहले जब हमारा संविधान हुआ, उसमें एक आर्टिकल 394 है। हमारा जो मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स है, तो उसका जो सेकंड लास्ट आर्टिकल है उसमें लिखा गया कि ये संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाएगा। संविधान तो बन गया और उसमें हम लोगों ने कुछ 8-10 आर्टिकल्स को लागू कर दिया था कि कुछ एक आर्टिकल को छोड़ के बाकी पूरा का पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाएगा और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। अब क्या कहानी थी कि 26 नवंबर को जब हमारे पास संविधान आ गया, हमारे पास अपनी व्यवस्था आ गई, तो हमें क्या ज़रूरत थी 26 जनवरी तक का इंतज़ार करने की? उसके पीछे का कारण क्या था? तो इसके लिए थोड़ा सा हम इतिहास की तरफ आपको जाना पड़ेगा। 1929 को एक लाहौर सम्मेलन किया गया। 31 दिसंबर 1929 को उस सम्मेलन में कि भारत को ब्रिटिश से पूर्ण स्वराज चाहिए, और उस दिन ये तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 तक उस दिन हम लोग अपने देश की स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। और उस सम्मेलन को भारत के जो तिरंगे का, अभी जो वर्तमान तिरंगा है उससे पहले जो तिरंगा का था, उस तिरंगे को फहराया गया और 1930 26 जनवरी की तिथि तय की गई कि 26 जनवरी को हम ब्रिटिश से पूर्ण स्वराज्य लेके रहेंगे। उसके बाद निरंतर हर वर्ष देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े लोगों ने 26 जनवरी को प्रतिवर्ष तिरंगा फहराने का काम किया और उसको प्रतीक के रूप में कि ये हमारा स्वतंत्रता दिवस है। उस स्वतंत्रता दिवस को मानते हुए जब हमें 1947 को आज़ादी प्राप्त हुई, तो 15 अगस्त के बाद हमारा जब संविधान निर्माण हुआ और 26 नवंबर तक हमारा संविधान पूरा बन के हमको देश को सौंप दिया गया, तो ये तय किया गया कि ये ऐतिहासिक तिथि है जो 26 जनवरी की 1930 से इसको हम लोग मनाते आ रहे हैं। तो उस प्रतीक और उस तिथि का सम्मान बनाए रखने के लिए, उस तिथि को सम्मान देने के लिए तय किया गया। तो ये आर्टिकल में लिखा गया कि 394 में लिखा गया कि 26 जनवरी 1950 को ये संविधान पूरी तरीके से लागू हो जाएगा और उस देश को हमें ये अपना कानून मिलेगा, आगे कैसी व्यवस्था होगी, कैसे काम करेगा। तो इसमें आर्टिकल 395 है जो उस पे लिख दिया गया कि इससे पहले देश में जो भी एक्ट कानून ब्रिटिश काल के लागू हैं या जो भी पारित किए गए, इस आर्टिकल 395 से वो आज से सब समाप्त माने जाएंगे। चूँकि ये कानून लागू आज से हुआ, तो इसके बाद के पूर्वज जितने भी एक्ट हैं वो सारे आज से समाप्त हो जाएंगे। तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो इस आर्टिकल से पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। तो देश को अपना पूर्ण स्वराज्य, पूरा संविधान खुद का मिला। हमने भारत में पहली बार देश की संसद ने बिना ब्रिटिश के अनुमति से
अपना देश का जो गवर्नर जनरल की प्रक्रिया ख़त्म होके देश में पहली बार राष्ट्रपति की पद की नियुक्ति हुई। और हमारे संविधान का जो प्रस्तावना उसमें दिया गया, हम भारत के लोग इस संविधान को अधिनियमित करते हैं, हम अब इसको आत्मसात करते हैं। तो ये कोई सरकार के लिए संविधान नहीं था, इसको देश के हर नागरिक ने स्वीकार किया और अपने साथ आत्मसात किया, अपने ऊपर लागू किया। तो इसलिए ये गणतंत्र हमारी जनता का ये कानून हो गया, जनता का संविधान हो गया, इसलिए इसका नाम गणतंत्र पड़ा। कि स्वाधीनता के बाद से हमारे कानून के तहत इस भारत की प्रगति का विवरण देखे पूरी दुनिया, और हमारे देश के हर नागरिक को यह आभास हो कि ये सरकार का कानून नहीं है, ये सरकार का कोई नियम नहीं है, ये आप सब का कानून है, जिसको आप सब ने 1950 को आत्मसात किया था और अपने ऊपर लागू किया था। इसको देश के किसी सरकार ने नहीं लागू किया है, इसको हमने आपने स्वयं लागू किया है। तो ये उत्सव हमारी जनता का, इस देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। और हमारे राष्ट्रपति के संदर्भ में वो देश की प्रथम नागरिक होने के नाते महामहिम द्रौपदी मुर्मू पूरी जनता को रिप्रेजेंट करती हैं हमारे इस गणतंत्र दिवस पे। और पूरी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी वर्तमान में पूरे विश्व को संदेश दे रहे हैं कि ये देश यहाँ के हर उस नागरिक के अपने आप उसके कर्तव्य पालन करते हुए इस देश को प्रगति के रास्ते पे ले जा रहा है। पुनः एक बार संगठन के इस व्यवस्था में, इस HRI डिजिटल की तरफ से, भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन की तरफ से पूरे देश को, संगठन के समस्त नागरिकों को, जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सब को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।